समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। जो समय की महिमा को समझता है, वह अपने कर्म से ही भाग्य को बदल सकता है। आज हम विस्तार से मेष राशि के लिए मई 2025 का मासिक राशिफल जानेंगे। यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा? कौन से ग्रहों के संयोग से आपकी जिंदगी में बदलाव आएंगे और क्या विशेष सावधानियां आपको रखनी चाहिए? आइए इसे समझते हैं। मई के महीने में होने वाले ग्रह नक्षत्रों के बदलाव आपके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करेंगे, खासकर कि आपके स्वास्थ्य को, आपके करियर को, आपके प्रेम जीवन को, विवाह को, व्यापार को और धन को। इन सारे चीज़ों को देखते हुए हम इसे बारीकी से समझेंगे। तो इस राशिफल को समझने के बाद आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को बेहतर तरह से समझ सकेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका, आपके अपने चैनल ज्योतिषी पांडे जी पर। जहां पांडे जी बताते हैं आपको ग्रहों की चाल और राशियों का हाल, वो भी बिल्कुल आसान और दिल को छू लेने वाली भाषा में, ताकि ज्योतिष हो सके आपकी जिंदगी का सच्चा मार्गदर्शक। अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो मानसिक संतुलन और शारीरिक सक्रियता अत्यंत जरूरी है। स्वास्थ्य के लिहाज से मई का महीना मध्यम रहेगा। इस महीने आपको थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। छोटे मोटे स्वास्थ्य मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। यदि आप सतर्क रहते हैं तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। अगर हम सकारात्मक पहलुओं की बात करें, तो मंगल ग्रह जो कि मेष राशि के स्वामी होते हैं, इस समय आपके फर्स्ट हाउस लगन में अच्छे स्थान में पर स्थित हैं। इसका मतलब है कि आपके शरीर में ऊर्जा और उत्साह की कोई कमी नहीं होगी। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा और मानसिक तनाव को भी कम करेगा। जब मन स्वस्थ होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। अगर चिंताजनक पहलू की बात करें, तो राहु और शनि का संयोजन आपके 12वें घर में बन रहा है। यह संयोजन आपकी नींद और शारीरिक विश्राम को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे आप मानसिक थकान महसूस कर सकते हैं। त्वचा संबंधित समस्याएं जैसे कि एलर्जी या इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसका ये तात्पर्य निकलता है कि इस महीने आपको अपनी त्वचा, मतलब कि स्किन की देखभाल में विशेष ध्यान देना होगा। अगर उपाय की बात करें, तो दिनचर्या में व्यायाम और योग को अवश्य शामिल करें, जिससे शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य में संतुलन बना रहेगा। अगर त्वचा की समस्या उत्पन्न हो, तो ठंडे पानी से स्नान करें और तेलीय पदार्थों से बचें। जितना हो सके कम तला भुना खाएं। अच्छी नींद लेने के लिए अपनी दिनचर्या को नियमित रखें और अधिक कार्यभार से बचें। अगर इसका निष्कर्ष देखा जाए, तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना ठीक रहेगा, लेकिन कुछ छोटी-मोटी समस्याओं से बचने के लिए आपको नियमित देखभाल की आवश्यकता होगी। बात करते हैं शिक्षा की, तो मानसिक विकास और आत्मविश्वास का समय है। शिक्षा के संदर्भ में मई का महीना आपके लिए शानदार रहेगा, खासकर अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस महीने विद्यार्थियों के लिए भाग्य का सितारा साथ देगा। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर सकारात्मक पहलुओं की बात करें, तो सूर्य जो आपके 5वें घर का स्वामी होता है, इस महीने आपके लगन फर्स्ट हाउस में स्थित है। सूर्य की यह स्थिति आपके आत्मविश्वास को उच्च स्तर तक पहुंचाती है। आपके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा और समझने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। यदि आप किसी प्रतियोगिता या सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। बात करें विशेष सलाह की, तो यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो 14 मई तक अपनी तैयारी पूरी कर लें। सूर्य के शुभ प्रभाव से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। बात करते हैं निष्कर्ष की, तो शिक्षा के क्षेत्र में यह महीना बहुत पॉजिटिव रहेगा। मेहनत और सही दिशा में प्रयास करने से आपको सफलता मिलेगी। प्रेम जीवन की अगर हम बात करें, तो स्नेह और समझदारी की आवश्यकता रहेगी। प्रेम के संदर्भ में मई का महीना मिश्रित प्रभाव दिखा सकता है। कुछ नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, लेकिन साथ ही पुराने रिश्तों में कुछ तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए समझदारी और धैर्य से काम लें। अगर बात करें पॉजिटिव की, तो ग्रहों के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व इस महीने अधिक आकर्षक और स्पष्ट बनेगा। आप किसी पुराने रिश्ते को सुधारने या अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ समय बिताने का मौका पा सकते हैं। सूर्य के 12वें घर में बैठने से आपको अपनी प्रियतम के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस होगा और आपके रिश्ते में भावात्मक नजदीकी आ सकती है। अगर चिंताजनक पहलू की बात करें, तो राहु के प्रभाव से आपके रिश्ते में कुछ भ्रम उत्पन्न हो सकता है।
छोटी-छोटी बातों को लेकर आप दोनों में मतभेद हो सकते हैं। इस दौरान आपकी ज़्यादा उम्मीदें और गुस्से का इज़हार रिश्ते में पैदा कर सकता है तनाव। तो सलाह दी जाती है कि प्रेम जीवन में स्थिरता बनाए रखने के लिए आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा। एक दूसरे की अंतरात्मा को समझने की कोशिश करें और सहानुभूति रखें। साथ ही अपने रिश्ते को व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें। अगर बात करें कंक्लूजन की, तो प्रेम जीवन में कुछ उथल-पुथल हो सकती है, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप इसे मूल्यवान बना सकते हैं। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, तो सामंजस्य और समझदारी से खुशहाली होगी। वैवाहिक जीवन के संदर्भ में यह महीना भी मध्यम रहेगा। हालांकि आप और आपके जीवन साथी के बीच कुछ चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन साथ ही कुछ खूबसूरत पल भी साझा कर सकते हैं। पॉजिटिव की बात करें, तो ग्रहों की स्थिति बताती है कि आप दोनों सामाजिक यात्रा पर जा सकते हैं। यह समय आपके रिश्ते को और गहरा करने का हो सकता है। यात्रा के दौरान आपको एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने का अवसर मिलेगा, जो रिश्ते में सामंजस्य और प्रेम की वृद्धि करेगा। अगर बात करें चिंताजनक पहलू की, तो शनि का प्रभाव आपके विवाह में थोड़ा तनाव ला सकता है। छोटे-मोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह समस्याएं स्थायी नहीं होंगी। थोड़ा समझौता और माफी के साथ आप दोनों इन समस्याओं को हल कर सकते हैं। इस महीने माफ कीजिएगा, सलाह दी जाती है कि आप दोनों को सहानुभूति और मूल्यवान संवाद की आवश्यकता है। छोटे-मोटे विवादों को हल करने के लिए अपनी वाणी का सही उपयोग करें। समझदारी से काम लें और समय-समय पर एक-दूसरे की सराहना करें। अगर कंक्लूजन देखा जाए, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी चिड़चिड़ाहट हो सकती है, लेकिन आप दोनों मिलकर इसे सुलझा सकते हैं। बात करते हैं फाइनेंस और निवेश की, तो आर्थिक स्थिति पर सतर्कता रखें। धन और आर्थिक मामलों में मई का महीना मध्यम रहेगा। खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन आप सही दिशा में निवेश करते हैं, तो आपको लाभ भी मिल सकता है। अगर पॉजिटिव की बात करें, तो गुरु ग्रह जो आपके 11वें घर के स्वामी हैं, इस समय आपके 9वें घर में दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि आपको आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि का संकेत देता है। यदि आप कुछ नई योजनाओं या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए शुभ हो सकता है। आपके पुराने निवेशों से भी लाभ मिल सकता है। तो वहीं अगर चिंताजनक पहलू की बात करें, तो शनि और राहु का 12वें घर में संयोजन आपको अनावश्यक खर्चों से बचने का संदेश देता है। अत्यधिक खर्चों या बिना सोचे समझे निवेश से बचें। सलाह दी जाती है कि धन को लेकर कोई भी बड़ा फैसला 18 मई के बाद ले, उससे पहले नहीं। इस समय ग्रहों के अनुकूल प्रभाव से आपकी स्थिति बेहतर हो सकती है। अगर कंक्लूजन में देखा जाए, तो धन के मामले में थोड़ी सतर्कता और सोच समझ कर काम करें। तो यह महीना आर्थिक रूप से ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं करियर और व्यवसाय की, तो संयम और सावधानी से निर्णय लें। करियर के संदर्भ में यह महीना थोड़ा मिश्रित रहेगा। आपको मेहनत तो करनी होगी, लेकिन परिणाम धीरे-धीरे आएँगे। अगर पॉजिटिव की बात करें, तो गुरु ग्रह का 9वें घर में दृष्टि डालना आपके करियर में वृद्धि के संकेत दे रहा है। यदि आप अपने विवेक और कड़ी मेहनत पर ध्यान देंगे, तो आपको कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी में बदलाव या बिजनेस में कुछ बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, तो यह समय अच्छा रहेगा। वहीं बात करते हैं चिंताजनक पहलू की, तो राहु और शनि का 12वें घर में संयोजन कुछ मनोवैज्ञानिक दबाव बना सकता है। करियर से जुड़ी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ये समस्याएं अस्थायी होंगी। सलाह दी जाती है कि जल्दबाजी से बचें और 18 मई के बाद नौकरी या व्यवसाय से संबंधित निर्णय लें। अगर कंक्लूजन की बात करें, तो करियर में सफलता पाने के लिए आपको धैर्य और योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। उपाय की अगर हम बात करते हैं, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करना होगा। सूर्य को जल अर्पित करें और उन्हें ताजा फूल चढ़ाएं। तो दोस्तों, यही था मई के महीने का डिटेल्ड और दिल से जुड़ा हुआ राशिफल, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल ज्योतिषी पांडे जी पर। अगर आज की बातों ने आपको अंदर तक छू लिया हो, अगर किसी वाक्य ने आपके मन को थोड़ी देर के लिए ठहरा दिया हो, या अगर आपको कहीं से मिल गया हो कोई छोटा सा उत्तर किसी बड़ी उलझन का, तो हमें ज़रूर बताइएगा। नीचे कमेंट में लिखिए आपका आज का सबसे पसंदीदा भाग कौन-सा था। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हर दिन की भविष्यवाणी इतनी ही दिल से सरल शब्दों में आत्मा को छू लेने वाले अंदाज में आपके पास पहुंचे, तो बस अभी सब्सक्राइब कीजिए ज्योतिषी पांडे जी को। घंटी दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाला कल आज ही आपके पास आ जाए। फिर मिलेंगे एक नई सुबह की भविष्यवाणी के साथ, नई राहें, नए संकेत और ब्रह्मांड की नई कहानियां लेकर। तब तक खुश रहिए, ध्यान रखिए और विश्वास बनाए रखिए
ज्योतिषी पांडे जी हमेशा कहते हैं, जब तक सितारे चमकते रहेंगे, हम बताते रहेंगे। धन्यवाद।